हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 9। और क्या है ये? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन दो चीज़ों को हम मोस्टली लेकर चलते हैं जो बिल्कुल सेम हो, हर एक पार्ट हर एक साइज तक उनका सेम होना चाहिए सब कुछ। सो लुक अराउंड यू मे फाइंड मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैच योर अटेंशन। सम सच थिंग्स आर शोन बिलो। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखेंगी, जैसे कि बटरफ्लाई, फ्लावर, रंगोली एंड पिनविल। तो अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। देर इज़ समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट द पिक्चर अबव। अब इन पिक्चर्स के बारे में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है, और वो क्या है? द फ्लावर लुक द सेम फ्रॉम मैनी डिफरेंट एंगल्स। वट अबाउट द बटरफ्लाई? No doubt the colors are very attractive, but what else about the butterfly appeals to you? In these pictures, it appears that some parts of the figure are repeated, and this repetition seems to occur in a definite pattern. Can you see what repeat in the beautiful rangoli pattern? So ये देखो, अगर रंगोली के पैटर्न को आप देखोगे तो ऐसे बिल्कुल बीच में से जा रहा है, ठीक है, ऐसे हाफ हाफ हो रहा है। सेम अगर यहाँ भी आप देखते हो, जब बटरफ्लाई को भी देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न आपको दोनों तरफ दिखाई देगा। ऐसे ही फ्लावर को भी आप अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ से हो गया, या यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, बहुत सारे पार्ट में। सेम इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, और दोनों पार्ट्स क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल। इन द रंगोली द रेड पेटल्स कम्स बैक ओन टू देमसेल्व्स व्हेन द फ्लावर इज rotated by 90 degree round the center, and so does the other parts. सो रंगोली में क्या हो रहा है? ये जो आपके पार्ट्स हैं, रेड पार्ट्स, जब इसको 180 पर आप रोटेट करते हो तो वापस उसी पोजीशन पर एक तरह से पहुंच जा रहे हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। वट अबाउट द पिनविल? पिनविल का क्या है? कैन यू स्पॉट विच पैटर्न इज रिपीटिंग? कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है? नाउ लुक एट द हेक्सागन फर्स्ट। तो हेक्सागन को देखो आप, हेक्सागन वाली आपकी शेप देखो, यहाँ से आपका एक तरह से हेक्सागन की शेप यहाँ पर ये बना देगा, ठीक है। और वही शेप आपको देखनी है। हर बार क्या हो रहा है? इधर से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और ये क्या कर रहा है? इस तरह से घूमता जा रहा है। नाउ कैन यू सी वट फिगर रिपीट्स अलोंग ईच साइड ऑफ द हेक्सागन? वट इज अ शेप ऑफ फिगर दैट इज स्टक टू ईच साइड? कि ये कोई फिगर है, शेप है? डू यू रिकॉग्नाइज इट? क्या आपको पता चला? हाउ डू दिस शेप्स मूव एज यू मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द हेक्सागन? जैसे जैसे बाउंड्री के साथ साथ चलोगे ये शेप भी घूमती रहेगी। वट अबाउट द अदर पिक्चर्स? वट इज इट अबाउट दो स्ट्रक्चर्स दैट अपील टू यू, एंड वट आर द पैटर्न्स इन दो स्ट्रक्चर्स दैट रिपीट? कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिपीट होता रहता है? On the other hand, look at this picture of cloud. There is no such repetitive pattern. अब इसमें देखो, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे देखो, we can say the first four figure, जो चार हमने फिगर्स देखी थी वो सिमेट्रिकल थी, and the last one, और ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है। A symmetry refers to a part or parts of a figure that are repeated in some definite pattern. जब वो डेफिनेट पैटर्न में क्या होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। जैसे कि इसमें देखो, सेम पार्ट आगे आगे जो है सेम ऊपर तक जा रहे हैं, या इस तरह से अगर डिवाइड करो तो जितना पार्ट यहाँ है उतना ही आपको यहाँ भी दिखाई देगा। सेम ताजमहल में देखो, जितना यहाँ है उतना ही पार्ट यहाँ है, जितने ट्रीज यहाँ है उतने ही यहाँ है। जो पार्ट इसकी इस तरफ ड्रॉ है वो इस तरफ भी बनाया गया है। सो व्हाट आर द सिमेट्रीज दैट यू कैन सी इन दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स? तो यहाँ पे कौन कौन से सिमेट्रीज दिखाई दे रही हैं? नाउ अब आता है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर ए शोज द पिक्चर ऑफ अ ब्लू ट्रायंगल विद अ डॉटेड लाइन। एक ब्लू ट्रायंगल है जिसके ऊपर इस तरह से डॉटेड लाइन बनाई गई है। वट इफ यू फोल्ड द ट्रायंगल अलोंग द डॉटेड लाइन? अगर आप इसको इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दें तो क्या होगा? येस, वन हाफ ऑफ द ट्रायंगल कवर्स द अदर हाफ कंप्लीटली। ये वाले हाफ को जो है ये पूरा यहाँ पे कवर कर देगा। दीज आर कोल्ड मिरर हाफ्स। इसे हम क्या बोलते हैं? मिरर हाफ्स। वट अबाउट फिगर बी? फिगर बी में क्या है? फिगर बी विद द फोर पजल पीसेज एंड अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द मिडल। और बीच में से जो है एक डॉटेड लाइन आपकी जा रही है। आप इस तरह से उसको बोल सकते हो कि ये डॉटेड लाइन आपकी इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। आर दे मिरर हाफ्स? क्या ये मिरर हाफ्स हैं? तो वो तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो ये तो इसके अंदर आ जाएगा कम्प्लीटली, लेकिन ये वाला पार्ट तो इसमें कवर ही नहीं होगा, तो ये मिरर हाफ्स नहीं है।
So no, when we fold along the line, the left half does not exactly fit over the right half. जब भी हम जो है लेफ्ट हाफ को कवर करके इधर लेकर आएंगे तो वो इस हाफ को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा. तो मिरर हाफ हम किसे बोलते हैं, जो दूसरे पार्ट को, अगर हम किसी चीज़ को हाफ कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट को कंप्लीटली कवर करता है, तो उसे हम बोलते हैं मिरर हाफ. अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट आर एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर. तो एक लाइन जो किसी फिगर को इस तरह से हाफ में कट करे, बिल्कुल सेम, कि वो दूसरे हाफ को पूरा पूरा कवर कर रही है, जैसे कि हमने ट्रायंगल में देखा. ये ट्रायंगल में ये वाली लाइन अगर आप देखोगे तो इस लाइन के अलोंग अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये इसको पूरा कवर कर लेते हैं, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं इसमें. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. तो स्टार्टिंग में हमने ये 3 फिगर्स देखी थी, एक फ्लावर था, बटरफ्लाई थी, रंगोली थी. देन ये पूछ रहे हैं कि उनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही थी, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री थी, एंड व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ क्लाउड, और पिक्चर ऑफ क्लाउड में क्या था. सो येस, द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी सीन इन द पिक्चर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. तो जैसे कि फ्लावर में था, फ्लावर में यहाँ से बहुत सारी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सेम इसी तरह से बटरफ्लाई में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो बिल्कुल बीच में से होगी, क्योंकि इसके दोनों ही जो विंग्स हैं वो बिल्कुल सेम है. देन उसके बाद यहाँ पर आप एक बिल्कुल सीधा, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गया. देन 2 जो हैं डायगनली इसके जो हैं आपकी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे. देन क्लाउड्स में यहाँ तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं बनेगी, तो यहाँ कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है. नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री. इनके लिए हमें बताना, इन सारे फिगर्स के लिए, कि क्या इनके लिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है. द फिगर डेट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री. अब ये देखो, ये वाली फिगर और ये फिगर, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, जो यहाँ पे एक बनी है और एक यहाँ पर बनी है. ओके, देन ये जो 3 फिगर हैं इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी. और क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आप कोई भी लाइन बनाओ, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों साइड से. लेकिन जब भी हम ये ऐसे लाइन बना रहे हैं तो बिल्कुल भी सेम नहीं जा रही हैं, दोनों साइड सेम नहीं है. दोनों एक दूसरे को, अगर मैं ऐसे लाइन लगा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट इस पार्ट को पूरा कवर करें, यानी कि दोनों पार्ट एक दूसरे को कवर करने चाहिए. लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इन तीनों का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नेक्स्ट है फिगर विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या ऐसी मतलब अब हम ऐसे फिगर्स को देखने वाले हैं कि एक ही उनकी फिगर नहीं होती या एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बहुत सारी हो सकती हैं. डज अ स्क्वायर हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. टेक अ स्क्वायर पीसेस ऑफ अ पेपर. तो एक पेपर का पीस लिया जो स्क्वायर शेप में है, उसको ऐसे फोल्ड किया, एक हो गया उसका लाइन ऑफ सिमेट्री. दूसरा ऐसे फोल्ड कर दिया तो दूसरी हो गई. तीसरी इस तरह से फोल्ड कर दी, चौथी उसके अपोजिट फोल्ड कर दी. तो बहुत सारे हो गए ना, इसके 4 फोल्ड्स हो गए आपके. हेयर आर द डिफरेंट फोल्ड गिवन डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री. और हर एक फोल्ड हमें जो है अलग लाइन ऑफ सिमेट्री दे रहा है, जैसे ये एंड ये. तो हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ गई है. नाउ फोल्ड द पेपर इनटू हाफ वर्टिकली हाफ करो. देन फोल्ड इट अगेन इनटू हॉरिजेंटली, फिर हॉरिजेंटली फोल्ड करो. यू कैन फोल्ड इट ट्वाइस. अब 2 बार भी उसे फोल्ड कर सकते हो. नाउ ओपन योर फोल्ड. अब उसको खोल लो. अगेन फोल्ड द फिगर इनटू हाफ. फिर से उसको जो है हाफ में फिर से फोल्ड कर दो फॉर अ थर्ड टाइम नाउ, बट दिस टाइम अलोंग अ डायगनली. अब जैसे ये वाला जो होता है ना, जो बिल्कुल जैसे ये वाला होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डायगनल बोलते हैं, जो हमने अभी ड्रॉ भी किए थे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में. सो ऐसे भी आप इनको करके एंड अलग अलग जो है इसके आप लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. देन फिर से उसको दूसरे हाफ में करना है, बट दिस टाइम अलोंग द अदर डायगनल एज शोन द फिगर. ओपन आउट द फोल्ड्स, जो फोल्ड है उनको फिर खोल लेना है. इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो डैट द 2 हाफ्स ओवरलैप. क्या और भी कोई तरीका है जिससे कर सकते हैं. सो और कोई तरीका नहीं है, यही 4 जो हैं आपकी शेप्स हो जाएंगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी स्क्वायर के लिए. ओके, नाउ दस फिगर कैन हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसका मतलब हो गया कि इनकी बहुत सारी लाइन्स हो सकती है सिमेट्री बनाने के लिए, इक्वली बनाने के लिए. सम फिगर्स आर गिवन बिलो हैव मल्टीपल्स लाइन. अब इनकी बहुत सारी लाइन्स आपको बताना है कौन कौन सी हैं. जैसे कि फर्स्ट वाले में हम देख लेते हैं, ऐसे हो जाएगी 1, बिल्कुल सेम वाली कर लेते हैं हम 2 3, ये तो हो गई.
ठीक है, बिल्कुल सेम होगा इसमें जब भी आप इसको फोल्ड करोगे तो जैसे ही आप यहाँ से फोल्ड कर रहे हो इसको फोल्ड करोगे तो कम्प्लीटली फोल्ड हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें इनका भी चेक करना है, तो इनका कैसे होगा, एक तो इस तरह से हो जाएगा, एक इस तरह से हो जाएगा, ये दो तो हैं ही हैं इनकी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, ऐसे भी जा सकते हैं डायगनली और ऐसे भी जा सकता है, तो ये भी इनका सिमेट्रिकल हो जाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्रीज। वी सो डेट द डायगनल ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। डायगनल जो आप लेते हैं ना, जैसे हमने अभी बताया था, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता है। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल डेट इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर में तो ये हो गया था, क्या रेक्टेंगल में भी होगा? सो इस तरह से हमने लिया। अब इसका डायगनल लेंगे तो क्या ये इसको पूरा ओवरलैप करेगा? सो नो, रेक्टेंगुलर पीस में ऐसा नहीं होता है। आप अपना नोटबुक का पेज लेकर उसको डायगनली फोल्ड करके देख सकते हो, तो कभी नहीं होगा, छोटा सा पीस उसमें बाहर रह जाएगा। एंड देन आपको चेक करना है कि वो होगा या नहीं, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। नाउ द रिफ्लेक्शन। सो फार वी हैव बीन सेइंग दैट वी फोल्ड अ फिगर अलोंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हम ये बोल रहे हैं कि हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग वो पेपर को फोल्ड कर दिया। द टू पार्ट्स ओवरलैप कम्प्लीटली, और दोनों पार्ट्स जो है कम्प्लीटली ओवरलैप हो गए, एक दूसरे पे कम्प्लीटली कवर कर लिया। We could also say that the part of the figure on the one side of the line of symmetry is reflected by the line of the other side. लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो लाइन के दूसरी तरफ का पार्ट है वो पहली तरफ वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सेम है, जैसे कि आप उसे मिरर में देख रहे हो। सिमिलरली द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड ऑन द फर्स्ट साइड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लेबलिंग सम पॉइंट्स ऑन द फिगर। The figures shows a square with the corner A, B, C and D. Let us first consider the vertical line of symmetry. सबसे पहले हमने ली vertical line of symmetry. Now अब इसमें एक लाइन बनाई है आपकी, when we reflect the square along the line, the point BC किसको ओवरलैप करेंगे? AB को। तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं? Occupy the position earlier by AD। अब इनको फोल्ड करेंगे तो ये AD के ऊपर पहुंच जाएंगे। वट हैपन्स टू द पॉइंट ए डी, तो ए डी के साथ क्या होता है? ए ऑक्यूपाइज द पोजिशन ऑफ बी। अगर हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो ए बी की जगह पर आ जाएगा और डी कहाँ जाएगा? सी की जगह पर आ जाएगा। वट इफ वी रिफ्लेक्ट अलोंग द डायगनल, अगर हम डायगनल के अलोंग करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका जो डी पॉइंट है, ए और सी के साथ क्या होगा? वो तो आधे आधे हो जाएंगे। सो वेयर डू पॉइंट ए बी सी डी एंड ये कहाँ चले जाते हैं? वट इफ वी रिफ्लेक्ट अलोंग द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हॉरिजेंटल लाइन की सिमेट्री में करें तो क्या होता है? अ फिगर दैट हैज अ लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज थस आल्सो सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जो लाइन होती है आपकी, ये जो हम लाइन बना रहे हैं यहाँ पर हॉरिजेंटली, इनको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोल सकते हैं। मतलब वो बिल्कुल सेम पार्ट हमें शो करता है जैसे कि हम उस चीज़ को मिरर में देख रहे हैं, उस तरह से। जनरेटिंग शेप हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री। अब शेप्स आपको बनानी है। सो फार वी हैव सीन सिमेट्रिकल फिगर्स एंड असिमेट्रिकल फिगर्स। असिमेट्रिकल मतलब जो बिल्कुल सेम नहीं होती है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल का देखा था। डायगनली हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर सकते हैं, लेकिन डायगनली अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। हाउ डज वन जनरेट सच सिमेट्रिकल फिगर्स? लेट अस एक्सप्लोर। इंक ब्लोट डेविल्स। अब ये क्या होते हैं? यू एंजॉय डूइंग दिस इन द अर्लियर क्लास 5। टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ। एक पेपर लेना है, उसको हाफ में फोल्ड कर देना है, उसके बाद पेपर को खोलना है और उसमें थोड़े से इंक के धब्बे, मतलब उसको छिड़क देना है थोड़ा सा ऑन वन हाफ। नाउ प्रेस द हाफ टुगेदर। उसके बाद इसको फिर से फोल्ड करके जो है क्या कर देना है? फिर से फोल्ड कर देना और प्रेस करना अच्छे से। अब क्या दिखेगा आपको? इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक। तो आपने जहाँ जहाँ धब्बे लगाएंगे ना वो दूसरी तरफ भी आ जाएंगे, तो बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा। येस। वट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? जो आपने फोल्ड किया था वो होगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इज देयर एनी अदर लाइन अलोंग विच इट कैन बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल पार्ट्स? क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम कर सकते हैं? तो देखो, कर हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हमने जो ये फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो वही एक है। इसी तरह के आपको और पैटर्न भी बनाने हैं। उसके बाद आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एंड कटिंग वाला पार्ट, जो हम करेंगे कल। आज हम करने वाले इतना ही। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।